चाहा रब से भी ज़्यादा। ज़िंदगी हर किसी की खूबसूरत है, बस शायद इसे हम सही से सहेज नहीं पाते, अपनी खूबसूरती की पहचान नहीं कर पाते। वैसे हर किसी के ज़िंदगी में धूप, छाँव, दुख-सुख जैसी चीज़ें हैं। कहीं हम इन सारी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, तो कई बार हमें कुछ पता ही नहीं चलता। पर अजीब बात ये है ना कि सब कुछ हमें खुद देखना होता है, कोई और नहीं देखेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आप सभी को आमलक की एकादशी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। कल रात को मैं रूम चली गई थी और मैंने ये सोचा था कि जो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं रीजनिंग के, उसको मैं वापस से सॉल्व करूँगी, उसके एमसीक्यूज लगाऊंगी। पर हुआ क्या कि जैसे मैं रूम गई ना, वैसे तो पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद गई थी। फिर उसके बाद जब थोड़ा-सा मन को मैंने स्टेबल किया, चीज़ों को अपने माइंड के साथ कन्विंस किया, तो थोड़ा-सा रिलैक्स हुई। फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्या करूँ इससे अच्छा कुछ क्वेश्चन मतलब जो अभी अ, हुआ था एग्ज़ाम, उसमें का क्वेश्चन पेपर था। फिर मैंने सोचा कि इसके क्वेश्चन ही रिवाइज़ कर लेती हूँ, तो उसके मैंने ऐसे सही आंसर टिक किए थे। फिर उसको मैंने 1 घंटा ऐसे रिवाइज़ किया उसके कुछ-कुछ चीज़ों को सर्च करते हुए, और उसके अलावा फिर शायद कुछ-कुछ चीज़ों को देखने के बाद मैं सो गई, क्योंकि ऐसे दुकान में आजकल थक भी मैं बहुत जाती हूँ। जितना भी कुछ चीज़ करने की कोशिश करूँ, थकावट एक ऐसा नेसेसरी चीज़ है ना कि जब आप पूरे दिन किसी कुर्सी में बैठते हैं, तो हालत ख़राब हो जाती है। और कहीं आना-जाना, बाय-बाय, शीतल थी, शायद दिखी नहीं होगी। आए आए हुए थे ये लोग दर्शन के लिए। फिर शायद होली भी है कुछ दिनों के बाद, तो इसको छोड़ कर के मैं थोड़ी देर पहले नहा धोकर पूजा-वूजा करके अभी दुकान में बैठी हूँ। लगभग 11 बज रहा है, लगभग क्या तुरंत 11 ही बज रहा है। इधर से मैंने किचन के काम ऐसे खाना बना दिया, सब्जी नहीं, क्योंकि रात का सब्जी काफ़ी है। सीमा गई हुई है एग्ज़ाम देने, पिंकी घर पे है, पिंकी भी कहीं जा रही है, मम्मी भी गई हुई हैं। तो एक चीज़ है कि जैसे ही मैं कुछ चीज़ों को छोड़ती हूँ ना, सब करते तो हैं, लेकिन अपना-अपना करते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के मुझे काफ़ी नेगेटिव फ़ील होता है, बट जिसको जो करना है वो तो करता ही है। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना भी मुझे ज़रूरी ही है, क्योंकि अगर सब चीज़ देखते रहूँ, तो फिर मैं अपने आप को कभी देख ही नहीं पाऊँगी। खैर, अभी हम स्टार्ट करेंगे मैथ और रीज़निंग से, क्योंकि आज मैंने अपना ऐसे रूटीन बनाया कि क्या-क्या मुझे कब-कब हैंडल करना है, किस तरीके से चीज़ों को सर्वाइव करना है, क्योंकि आपके पास बेटर प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम को लेकर आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है, किस चीज़ को आपको ज़्यादा समय देना है, कम समय देना है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसको आपको करना ही पड़ेगा। एक्चुअली आज मैं उठी ना, तो मैं अपने मतलब एग्ज़ाम को लेके कुछ स्ट्रैटेजीज़ और कुछ-कुछ जैसे होता है ना सोर्स वग़ैरह ढूँढना, क्योंकि मेरे पास स्पेशल कोई ऐसे कोर्स परचेज़ किया हुआ नहीं है, या फिर किसी चीज़ को लेके हाई स्टैंडर्ड्स की बुक, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता ना कहाँ से पढूँ, क्या स्टार्ट करूँ, क्या ख़त्म करूँ? ऐसे करके तो थोड़ा-सा है, फिर यूट्यूब से चीज़ें सर्च करनी पड़ती है, और इस चीज़ से मतलब कम से कम आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैंडल करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आने के बाद मैंने खाना बनाया, क्योंकि बना नहीं था। घर को भगवान भगा के इतने-उतने भगवान खोजे जाता तुमन। मेरे घर के लोग भगवान ढूँढने जाते हैं, मंदिर जाएँगे, कहीं-कहीं चल देते हैं। मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। क्या माँगा तुमन? मोर को काहे कुछ माँगा? मोर बालक से मांग लिया करा, क्योंकि काहे देना भुला जाते भगवान। भगवान तो हाथ उठी से कभी नहीं भूले। सबका भीड़ में भगवान मुके भुला जाते। इतना जगह दुनिया इलाका कहीं साफ करत है, जो भूली तो हम 10 दिन सोच के 5 मिनट में हिसाब कर देते हैं, कल बहुत तगड़ा है।
हमारे जीवन में जब उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब हमें एक ही चीज़ एहसास होता है कि भगवान जब सबको देखता है तो हमें क्यों नहीं? हमने क्या बिगाड़ा है? मैंने तो किसी का कुछ उल्टा किया भी नहीं है। मैं किसी का कभी बुरा नहीं चाहती। फिर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है? ऐसे थॉट्स आते हैं। और आज जब नानी और मम्मी पूजा करके आए ना, तो मैं कहने लग गई कि आपके भगवान जी मुझे क्यों नहीं देखते? कब देखेंगे? और फिर थोड़ी बहुत वार्तालाप हुई और वापस से मैं पढ़ने भिड़ गई। और अब मैं एक चीज़ मानने लग गई हूँ कि देर है पर अंधेर नहीं। कहीं ना कहीं चीज़ें एक समय के बाद मिल जाएंगी और थोड़ी सी सब्र ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समय से पहले तो कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं है। पिंकी रिंकू मामा के घर गई हुई थी और उनकी छोटी बेटी समृद्धि ऐसे पिंकी किसी काम से गई हुई थी अनिल मामा के वाइफ के पास, और फिर वहीं से ये ना आ गई पिंकी के साथ देरी माई। और सबसे बड़ा चीज़ बता रही हूँ कि इसके पापा इसको लेके जा रहे थे ना, फिर भी नहीं जा रही थी। काफ़ी टाइम से हम लोग के घर, पहले अंदर थी फिर अभी है मेरी तरफ। चॉकलेट खाना है? नहीं खाएगी, ये नहीं चाहिए। ये एक्लेयर्स वाली है भाई, लॉलीपॉप नहीं खाती। इसकी बड़ी बहन लॉलीपॉप खाती है। आई तो पिंकी के साथ थी लेकिन पिंकी के पास रह नहीं रही है। रुको रुको, गिर गया क्या? गिराना नहीं। पिंकी आई पिंकी के पास जब से है ना, वो मेरे साथ ही है। इसको अंदर मैं भेजी भी थी तो गई नहीं, झाग झाग के आ रही थी। फिर मैं इसको ऐसे स्टूल में बैठा दी हूँ ताकि अच्छे से बैठी रहे। ट्रिक बता रही हूँ, उलझनें मेरी भी बढ़ गई हैं, लेकिन पहले भी मैं इस चीज़ को आजमाती थी। जब भी आपको कभी मन भारी लगे या फिर बहुत अजीब सी चीज़ें महसूस हो, तो किसी बड़े इंसान के पास जाकर बातें मत करना। छोटे बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ए शाम रेड्डी, दांत दिखाओ, ई करो। दांत सड़ गए हैं इसके पूरे, चॉकलेट खा खा के। आजकल जनरली जो मेरे बैड हैबिट्स थे, पहले की जो हैबिट मैंने बना रखे थे गंदे गंदे से, खाओ और बिस्तर में चले जाओ, ऐसे बिस्तर में जाने के बाद मुझे बहुत जल्दी नींद आने वाला हरकत जो था मेरा, वो अभी भी है ऐसे जिंदा। जैसे इंसान की बुरी आदतें ना हमेशा लंबे समय तक जिंदा रहती है अच्छी आदतों के कंपैरिजन में। ऐसे आप देखोगे ना कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो हमेशा सच बोलता है, आप सच बोलोगे, ठीक है। लेकिन किसी ऐसे के साथ रहोगे जो झूठ बोलता है, कुछ टाइम के बाद आपको जो गुड हैबिट्स है सच बोलने की, वो चेंज हो जाएगा बैड हैबिट में, जो बार बार झूठ बोलता है ना उसकी तरह। ऐसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक गाली ना देने वाले के साथ जब आप रहो तो वो गाली नहीं सीखते आप, और सुनकर उटपटांग लगता है। लेकिन एक गाली देने वालों के साथ आप रहो तो ये होता है कि उसकी गाली सुनकर जैसे ही आपको थोड़ा भी फ्रस्ट्रेशन होगा ना, मुंह से वही सारे शब्द निकलेंगे, वही गंदे गंदे वर्ड्स निकलेंगे जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो खाना खाने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोर का नींद आता है, और अभी तक आता था। मतलब मैं सो जाती थी, मेरे को मतलब था कि 10 बजे मुझे सोना है, 10 से 11 गया, मुश्किल से रो गा के मैं 12 बजे तक जागने वाली प्राणी। ऐसे मुझे बहुत ज़ोर का नींद आता है, पर हाँ फ़ोन चलाते चलाते मैं लंबे समय तक जग जाती थी। पर अभी है ना, जैसे मुझे नींद आ रहा था 2-3-4 दिन से, जैसे जब से मैंने हैबिट चेंज किया मुझे नींद आता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना सोऊं, थोड़ा बहुत रिवाइज़ करके सोऊं, कुछ नया पढ़ के सोऊं या फिर कुछ करूँ लेकिन सोऊं ना। क्योंकि दिन में ऐसे मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला शेड्यूल मिलता है अपनी पढ़ाई के लिए, और रात का जो टाइम होता है और सुबह का, वो एज़ कम्पेयर टू माई आफ्टरनून शेड्यूल बहुत ज़्यादा शांत होता है। तो कल से मैं रूम जाना स्टार्ट कर दी हूँ, अपना जो मेरा स्टडी रूम है। पहले तो मैं पूरा टाइम वहीं पे रहती थी, लेकिन सम रीज़न्स मैं अभी ऐसे कल से थोड़ा तो ऐसे काफ़ी दिन ना रहने की वजह से वहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है, और चीज़ें भी चेंज हुई है। घर पे नानी नाना और बाकी जो फैमिली मेम्बर थे वो दूसरे घर पे शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसे घर उतना बड़ा है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। शीतल की भी शादी हो गई है तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें अजीब लगती है। लेकिन ऐसे क्या है ना कि जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, जिस पर हम ऐसे काफ़ी समय तक, ये होता है ना कि क्या आरामदायक महसूस करते हैं जिन लोगों के साथ रहकर, जिनके होने पर, जिस जगह से, वो हमें छोड़ना चाहिए।
कंफर्ट ज़ोन कभी भी प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ने देता। मैं यहाँ पर ना बैठ के पढ़ती हूँ, यहाँ पे ऐसे 2 लाइट्स तो है, पर जैसे ही मैंने इस रूम को छोड़ा था, मैं अपने सारे जो मेरे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, टेबल्स और मतलब जो एक वाइब था मेरा इस रूम में, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो यहाँ पे घर पे सारे लोग खा पी के फ़ोन चलाते हैं, खाते टाइम पे फ़ोन चलाते हैं, तो ऐसा होता है कि मुझे भी नींद आता है। इस वजह से मैंने सोचा कि जगह को थोड़ा-सा बदल कर देखते हैं, भले ही 1 घंटे का प्रोग्रेस होगा, लेकिन सफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू ऐसे माहौल में रहना जहाँ पर फ़ोन चलाकर सोना लोगों को अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई इन लोगों की गंदी आदत है, पर मैं ये कह सकती हूँ ना कि अम, ये आदत मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले या फिर मेरी फैमिली के सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो इनका फ़ोन चलाना एक नॉर्मल थॉट थिंग हो सकता है। लेकिन मैं अगर पढ़ रही हूँ और मुझे सक्सेस की नीड है, तो फ़ोन चलाना मेरे लिए सही चीज़ नहीं है। ऐसे मैंने अपने पुराने टाइम का सोशल मीडिया यूजेस टाइम जो है वो थोड़ा सा कम किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाया है। एवरेज 30 to 40 मिनट हो ही जाता है, मतलब एक एक ब्रेक में। पर देखते हैं कितनी टाइम तक कितना मैनेज हो पाता है। और अभी मैं खाना पीना खा चुकी हूँ। आज पूरे दिन मैंने अपना हुलिया ये से ख़राब रखा है, क्योंकि अब मैं थोड़ा उतना ध्यान भी नहीं दे पाती, और ऐसे बाल मेरे गीले थे, फिर मैं पढ़ने भिड़ी, फिर ऐसे एक चीज़ के बाद दूसरा चीज़, तो मैं बाल बनाना भूल गई। अब मैं इसे कल ही सही करूँगी। अभी मैं रूम जा रही हूँ। या साथ होने पे ना बहुत प्यार आता है अपनी ज़िंदगी से, ये बात सच है और इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है। पर जब आप अपनी ज़िद पे आ जाते हो ना कि आपको कुछ करना है, तो उस टाइम पे एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही पावर आपके साथ होता है। मतलब चीज़ें ऐसी होती है ना कि कर जाऊँ या मर जाऊँ वाला थॉट आने लगता है आजकल। ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2-4 दिनों में क्या ही आएगा, पर 2-4 दिनों में ना ऐसे मुझे ये लग रहा था, अगर मैं अब की बार नहीं कर पाई ना, मर जाऊँगी, लेकिन करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा भी मतलब सिचुएशन होगा ना, मैं सिचुएशन से भागूंगी नहीं। जिन सारे चीज़ों से मुझे जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मैं वही चीज़ करूँगी, और तब तक करूँगी जब तक मैं खुद के कंधे पर ये ना कह लूँ कि हाँ आज मैं नहीं कर रही। बंद कर दे क्या? मेरे ये वाले घर में सब खा पी के लगभग 10 बजे सो जाते हैं। हमें नानी खाना पीना खा ले? हाँ, हो खाना पीना हो गया गया। भाई? बढ़िया। तो ऐसे ये दर्द हो रहा है, नींद आ रहा है, और 1 घंटे के बाद ना ऐसे वो आँख अपने आप बंद होने लगता है। पता नहीं कैसे, क्यों इतना नींद आता है भाई? नींद नहीं आना चाहिए ना, मतलब ऐसा होना चाहिए जो नहीं सोता है उसको नींद ना आए, और जो सोता है उसको खूब नींद आए। पर जो जैसा चाहता है वैसा हो जाए, मतलब अगर किसी को जागना है तो वो जाग पाए, पर किसी को सोना है तो वो सो जाए। कई बार लोगों को सोना होता है तो नींद नहीं आता, और लोगों को जागना होता है तो नींद आता है। मेरा आँख कैसे छोटा छोटा हो रहा है। भगवान जी, मैं नहीं चाहती सोऊं, और मैं सोऊंगी भी नहीं अभी। जैसे कितना बज रहा है, 11:03 हो रहा है। 11:01 से मैंने पढ़ना, 11:02 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो नहीं सोऊंगी। अभी तो मैंने काफ़ी बेसिक से चीज़ों को ऐसे रीड आउट किया, जस्ट मतलब जैसे कुछ इंग्लिश के MCQ, मतलब इंग्लिश के आइडम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे मैंने ना आर्टिकल और प्रिपोजिशन पढ़ रखा था, तो उसको रिवाइज़ किया था, पर मुझे क्वेश्चन मिले 2-4, तो ऐसे एक कोचिंग का ग्रुप है, तो उसके थ्रू फिर ऐसे छत्तीसगढ़ वालों के लिए है, तो वहाँ पे फिर ऐसे क्विज़ खेल रही थी। मुझे लगता है इसलिए नींद नहीं आ रहा था, पर जैसे ही मतलब ऐसे ज़्यादा पढ़ने का टाइम आया ना, तो नींद जैसा आ रहा हो, तो भला मेरा भगवान का मुझे ऐसे गर्म दूध मिल गया। ऐसे कल भी मैंने दूध नहीं पिया था, जस्ट बिकॉज कल कल क्या था कि मैं खाना खा ली और तुरंत आ गई, तो फिर खाना खाने के जस्ट बाद नहीं पिया जाता दूध। और ऐसे
अभी 1 घंटे के बाद, जैसे मुझे खाना खाए 9:30 9:40 में मैं खाई थी, एवरेज 1.5 घंटा हो गया, तो ये सफिशिएंट टाइम है। और ऐसे ना जब आप पढ़ने बैठो, मैं करती हूँ जर्नली, ऐसे ठंड ठंड के टाइम के बाद तो ये काम नहीं आएगा गर्म पानी, ऐसे उस टाइम पे ठंडा पानी यूज़ करना आप लोग। जैसे नींद आएगा ना, मैं तो नशेड़ी लोग के टाइम आँख ही नहीं खोल पा रही हूँ। ऐसे जब नींद आएगा ना तो गर्म चीज़ों को रखा करो, गर्म पानी रख सकते हो। दूध पीते हो तो दूध रख लिया करो कम से कम, जैसे ज़्यादा ज़ोर से नींद आए ना उठाओ और पीने लगो, जीभ उब जले तो नींद कम आए, ऐसे हैबिट बनते थे। फिर ऐसे जब हैबिट बन जाता है ना तो सो तब भी नींद नहीं आता। मैं तो कुर्सी में बैठे बैठे सोने वाला इंसान हूँ, पता नहीं। तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके। ये गाना मेरा हमेशा हमेशा फेवरेट रहता है। और एक तो ये है, पानी दा रंग वेख के अखियां नू अंजूर होने दे। इसका 2 ही लाइन पता है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है। पर अफसोस अब मैं गाने नहीं सुनती। मुझे कोई गाना गाने बोल देना, पहले अंकिता के साथ रह के काफ़ी सारा गाना वो सुनाती थी, ऐसे मतलब बोलती थी ये इस मूवी का सॉन्ग है, ये वाला सुनी है, कुछ बताया सर, ऐसे मतलब मैं तो नहीं सुनती थी, पर ऐसे कुछ कुछ गाने का वो रहता था। उसी में मेरा ऐसे पुराने ज़माने का ही एक सॉन्ग है, पानी दा रंग बैठ के नूर बैठ के। और एक तो ये वाला मेरा फेवरेट नहीं था, पर मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। तुझे चाह, ऐसे पढ़ रही हूँ ना तो दिख रहा है मेरे को कि इंसान कितनी शिद्दत से सारा कुछ त्याग देता है खाली एक नौकरी के लिए। वो नौकरी भी ना मिले तो कितना अफसोस होता है ना। खैर, गंदी गंदी थॉट्स नहीं आने चाहिए। एक तो रात का समय है और ऊपर से ऐसे ऐसे कंप्यूटर पढ़ेंगे गाइस, क्योंकि आज मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा। ऐसे टफ टफ चीज़ों को तो पढ़ ही रही हूँ, मैथ और रीजनिंग के जैसे वो है, पर जनरली कंप्यूटर में क्या, ऐसे भाई एक मैंने लूसेंट पढ़ डाला पूरा। मतलब उसमें का कंप्यूटर वाला, फिर उसके कुछ जो क्वेश्चन उसमें पूछे थे ना, जो लिखा हुआ था उसमें का, उससे मेरे क्वेश्चन सीरीज में पूछा तो मैं वो लगा ली, और उससे नया पूछा उसको मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं, इसलिए मेरे को कुछ कुछ और ढूंढना पड़ा है। अभी मेरे को ना छत्तीसगढ़ में आए हुए क्वेश्चन सीरीज का वो मिला है, क्लियर इंसान को कोई नहीं पूछता भाई। आजकल ऐसे मैं देख रही हूँ, रीज़न कुछ और भी होगा। जब से मेरा रिज़ल्ट ख़राब हुआ तब से मैंने किसी को बताया तो नहीं ऐसे पर्सनली कि रिज़ल्ट मेरे को मालूम चल गया है, लेकिन मुझे फैमिली का भी रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा है भाई। मेरे को निपटा उपटा मत दे, कभी कभी ऐसा डर लगता है, पर ज़बरदस्ती तो नहीं निपटाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रही हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रहा है। और ये वीडियो आप लोग तब देख रहे होंगे जब शायद आप लोग अपने ब्रेक टाइम में होंगे, या फिर दोपहर को आप लोगों को नींद आ रही होगी पढ़ते पढ़ते तब। हाँ, पर नींद भाग जाएगा, मेरा बात सुन सुन के बता दे रही हूँ भाई। मतलब ऐसे एक लड़की ना, मतलब एक उम्र बढ़ने के बाद घर परिवार खानदान दुनिया सबको बोझ लगती है, पता नहीं क्यों। साला 2 रोटी खाने वाले इंसान लोग भी धरती के बोझ लगने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ करके नहीं खाते हैं, बैठ के तो कोई खाता ही नहीं है। घर में जो कुछ नहीं भी करता ना, वो भी झाड़ू बर्तन पोछा करने के बाद ही खाना खाता है घर का। आई डोंट नो भगवान ने ऐसी प्रथा क्यों बनाई है। भगवान ने, इंसान ने बना रखा है। जो लोग
मेरी तरह प्राणी हो ना, जिनका दोस्त फ्रेंड सर्कल से रिश्ता नाता ख़त्म हो गया, अब वो लोग कैमरा उठा के ऐसे ही बातचीत किया करो। अपने आप का जो वो है ना, किसी से कुछ ना कह पाने वाला गिल्ट, कि मैं किसी से कुछ क्यों नहीं कह पाती, कोई मेरा कभी सुनेगा, मैं किसी को क्या ही कहूँ, वो वाला झंझट खत्म हो जाता है। सब कैमरे के सामने आके बक दो, मतलब जितना मुंह के अंदर से निकले मन में जितनी चीज़ों को लेकर आपको अच्छा ना लगते रहे ना, वो बोल दिया करो। मुझे तो ऐसे आप लोगों की पूरी फैमिली मिली हुई है, ऐसे मतलब एक चाहत होता है ना कि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। मुझे आप लोगों के जब जब मैं नेगेटिव फील कर रही होती हूँ, ऐसे मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन होता है, आप लोगों का बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आता है। या फिर जब भी मैं कभी बहुत हारी हुई महसूस करती हूँ, तो मुझे आप लोगों के अलग से जो प्यार मिलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किसी ने मुझे वार्म हग कर लिया है, कि मतलब बस मुझे फिर उस टाइम कुछ फ़ील ही नहीं होता कि हाँ, ऐसे कि बस कमेंट पढ़ते हैं, अंदर से बबल्स उठने लगते हैं, हाँ भाई कोई तो समझा रहा है मुझे, कोई तो नॉर्मल है मेरे लिए। हर कोई मुझसे ऐसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश में नहीं है, ऐसा फ़ील होता है। बट थैंक्स अ लॉट एवरीवन। वीडियो का साइज़ ज़्यादा हो गया होगा बंद करके पढ़ती हूँ। जब आप हारते हो तो केवल आपका अपने लिए थॉट नहीं बदलता, आप देखोगे कि लोग भी आपके लिए बदल गए हैं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।